जीतने जीतने के बाद कोई नहीं पूछता। तो जो पब्लिक को मिलना है पानी वो सड़कों में बर्बाद हो रहा है। तो बन जाएगा बोल के अभी तक तो बना नहीं है। एक गड्ढा हो तो रोक भी ले आदमी, बचा भी ले गाड़ी। बरसात में बहुत बुरा हाल होगा, अभी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। विधायक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कहाँ निभा रहे देख लो आप। एक्सीडेंट के पूरे चांस बने रहते हैं। भाई अब देखो ये तो वो भेड़ चाल है। जब मैं 3-4 बार फोन करता हूँ तो फोन ही नहीं उठाते वो। पहले तो उठाया शुरू में, उसके बाद फिर फोन ही नहीं उठाया। हाँ गड्ढे ज़्यादा है यार, रोड नहीं है यार। इलेक्शन के टाइम पे तो वो भाषण होते ही हैं, फिर वोट तो लेना है ना। वो अपने क्षेत्र में पूरा काम अपने क्षेत्र में करा रहे हैं। क्षेत्र में करा रहे हो ज़्यादातर। कल 3 लड़कियां गिरी हैं, पैर छिले उनके। उनके संज्ञान में है या नहीं है, या क्यों लेट हो रहा है वो तो वो जाने। और क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं है या हमारे विधायक तो विधायक का विधान या विधायक के जो प्रतिनिधि हैं या वो जागरूक नहीं है। ये जो इलाका लग रहा है आपको मॉडर्न विधानसभा स्मार्ट सिटी देहरादून का है। जी हाँ, ये क्या तुलवाला। दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? ये दिक्कत क्या है कि अभी जो इन्होंने बनाया है ना, ये तो फर्स्ट लेयर इसमें डाला है। ये जो देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट लेयर डाला है। अब ये जो हाइट है इसकी इतनी होनी चाहिए थी। जितनी ऊपर होनी चाहिए, हाँ। मतलब जितने में मैं खड़ा हूँ उतनी होनी चाहिए। हाँ जी। अब क्या होता है कि अभी जब बारिश हो गई 24 घंटे की, पिछली बार 2-3 बार हुई, तो ये मतलब यहाँ तक आ जाता है, पानी भर जाता है। इसमें क्या है कि इसमें चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। अब बच्चे भी नहीं जा सकते, अब बुजुर्ग हैं, 2 दंपति बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो तो चल ही नहीं पाते। 10-15 दिन तक वो घर के अंदर ही रहते हैं। फिर क्या है कि गर्मी का मौसम है, अभी मच्छर की प्रॉब्लम हो सकती है, डेंगू की प्रॉब्लम हो सकती है, जल भरा हो जाता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना। जब और बारिश ज़्यादा होने से ये भरने के बाद तब मेन रोड पे भी पानी इकट्ठा होता है क्या? पानी ये देखिए ये हालत है। गड्ढों में सड़क किसने बनाई? ये सीवर लाइन वालों ने ही खोदा इसको। इन्होंने खोदा, फिर बोला वो रिपेयर करेंगे। अब ये इधर से देखो पानी लीकेज हो रही है। ये पानी नलकों में जा रहा, नलकों में गर्मी में पानी नलकों में कम आ रहा। एक जगह नहीं, ऊपर भी फूटा हुआ था उस साइड ये में। रोज का हजारों लीटर पानी तो बर्बाद ऐसे बर्बाद हो रहा है। नहीं तो जो पब्लिक को मिलना है पानी वो सड़कों में बर्बाद हो रहा है। अब इससे तो परेशानी तो ये है कि गड्ढे अलग, गिरने का डर अलग। अब कोई अभी लड़कियां कल गिर गई थी। जैसे ये पानी है, ये पाइपलाइन फटी है, अगर ये नाले वाले के पास से गुजर रही होंगी फिर वही पानी घरों तक पहुंच रहा है। हाँ जी, वही पानी घरों तक पहुंच रहा है, वो बीमारी का कारण बन रहा है। बीमारी का कारण और बन यहाँ के सकता है। स्थानीय विधायक कहाँ हैं, पार्षद कहाँ हैं? अभी ये पार्षद जी को तो बोला था हमने, लेकिन वो बोला था 1-2 दिन बन जाएगा। 2-3 बार हमने बोला भी उनको। खैर विधायक जी से तो बात हुई नहीं हमारी। अब पार्षद जी को बोला था, 2-3 बार बोला हमने, तो बन जाएगा बोल के अभी तक तो बना नहीं है। अब ये बरसात आने वाली है। अब ये तो शहीद ब्रिज मोहन रोड है ये। और शहीदों जबकि को बढ़िया श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ पे। और ये श्रद्धांजलि हो रही है। देखो उनकी हालत देखो आप कैसे, मतलब आदमी खुद को भी तो राउंड मारना चाहिए उन लोगों को कि भाई क्या हालत हो रही है। लीकेज रुक नहीं रहा पानी का, वो ठीक नहीं कर पा रहे। गड्ढे दुनिया भर के, एक गड्ढा हो तो रोक भी ले आदमी, बचा भी ले गाड़ी दूसरी साइड से क्रॉस होके निकलती है यहाँ से। तो अंकल सही कह रहे हैं, यहाँ पे सड़क पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़क है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। और जो ये पानी लीकेज हो रहा है, इससे पहले हमने एक रिपोर्ट बनाई थी कि जो ये वाटर सप्लाई का पानी है, वाटर लाइन का पानी है, वो लीक हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हज़ारों लीटर जो है रोज़ का पानी यहाँ पे लीक हो रहा है, जिससे गर्मी में जो लोगों को तो दिक्कत होती है, लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा, और उसके बाद ये बीमारियों का कारण भी बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा, और जैसे वो बताया बृजमोहन सिंह नेगी जी की स्मृति द्वार है, वहाँ पे बढ़िया श्रद्धांजलि मिल रही है यहाँ पे शहीदों को। कट के आ रही है गाड़ी, कितना रोड काट के आप लोगों की तरफ आ रही है गाड़ी। इतना कटिंग आ रही है गाड़ी, पूरा रोड छोड़ के। रोड कहाँ पर है, गाड़ी आ रही किस साइड से। तो इसमें आम पब्लिक का भी तो डर है, बच्चों का भी तो डर है, हर एक का डर है इसमें। कोई भी आदमी साइड से जा रहा है, वो गाड़ी अपनी बचाएगा तो दूसरे को मार देगा। वर्मा जी आप हैं? वर्मा जी, बरसात आने वाली है और अभी से देखो पानी बहते हुए दिखा रहा है। अभी तो बारिश भी नहीं आई है, नाली चौक पड़ी है। क्या होने वाला बरसात में? बरसात में बहुत बुरा हाल होगा, अभी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं। जगह जगह का नाम ऊंचा नीचा है, खड्डे हो रखे हैं। और कल 3 लड़कियां गिरी हैं, पैर छिले उनके।
और गाड़ियों को टर्न लेने में कई बार एक्सीडेंट हो सकता है। इसमें बहुत तेजी से गाड़ी आती है और तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है क्या? ये लोगों को दिक्कत हो रही है तो बहुत बड़ी बात नहीं है शायद। तो विधायक जी कहाँ हैं? विधायक जी को शायद मालूम है या नहीं है, पर भाई इसके बारे में जो कार्यकारी संस्था है जिसने बनाया उसको देखना चाहिए ना। ये काम अभी उन्हीं के अंडर में है, अभी पूरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है। नहीं, मैंने बहुत बड़ी बात इसलिए बोला कि बस गड्ढों में थोड़ी सी रोड ही तो बनाई गई है, ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं तो आगे भी रोड खराब है, कई बार चैम्बर भी ऊपर है, तो ये जो बना रहे हैं ये उनकी इसमें मिस्टेक है। जो भी ये संस्था बना रही है ये उसको देख रेख करना तो आपने जिसको चुन के भेजा है उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने तो आगे काम दे रखा है ना, तो उनकी भी जिम्मेदारी है। अब उनके संज्ञान में है या नहीं है या क्यों लेट हो रहा है वो तो वही जाने। ये एक काम है, ऐसे कई काम ऐसे हैं जिनके शायद उनके संज्ञान में जो नहीं है, तो क्या कैसा काम चल रहा है यहाँ पे? भाई फिलहाल तो ये रोड का ये बहुत बुरा हाल है। मियाँ वाले से ऊपर तक हम जो सुनने आ रहे हैं, तो ऊपर तक तो अभी तक चल रहा है काम, पर कई जगह उबड़ खाबड़ है, एक्सीडेंट के पूरे चांस बने रहते हैं। कल भी एक कार टकराई है इस चक्कर से ऊपर एक खंबे में, तो वो भी रोड पे ही प्रॉब्लम है। ऐसे अगर काम हो रहे तो सवाल के घेरे में विधायक जी हैं कि वो कैसे जीत पा रहे फिर 3-3 4-4 बार? मैं विधायक जी को नहीं कहूँगा, ये तो कार्यकारी जो संस्था है जिस पे है, ये तो उसको देखना है ना, जिसके अंडर में है। अब ये ठीक है, विधायक जी का ये भी पार्ट है भाई, वो अपने क्षेत्र को देखें, पर मेन क्षेत्र नहीं है ये, क्यों नहीं क्षेत्र है, उनका क्षेत्र है ना, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। देख नहीं रहे, देखे वो अलग बात। देख नहीं रहे, उन तक बात पहुंची या नहीं पहुंची मुझे नहीं मालूम। मेन जो है जो ये संस्था कर रही है उस पे है डिपेंड ना। क्षेत्र में खराबी हो रही है, लोगों को दिक्कत हो रही है और विधायक के संज्ञान में वो नहीं है। या तो क्षेत्र के लोग जागरूक नहीं है या हमारे विधायक या विधायक के जो प्रतिनिधि हैं या वो जागरूक नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए, और उनके संज्ञान में पहुँची है तो उनको इसमें करना चाहिए काम। चलो, भोली भाली जनता का काम हम अपनी तरफ से करते रहे, आवाज़ उठा रहे जनता की। क्या अब लगता है, उम्मीद है यहाँ पे काम होगा? सर ये तो अब ऐसा ना, क्या कितना पेमेंट सेंक्शन हुआ हमें नहीं मालूम है ना, इसके बारे में हमें उम्मीद यह है कि बरसात के तक कुछ करें, क्योंकि नीचे रोड बन रही है और अब फिर सुना मैंने रुक गई है। अब तक तो उसे ऊपर पहुंच जाना चाहिए था, होना चाहिए, पर बरसात से पहले अगर ये नहीं हुई तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होंगे और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, जल भराव भी होगा। साहब आप बताइए कि अभी तो बरसात ही नहीं हुआ है, अभी पानी दिख रहा है यहाँ पे। भाई देखो, पहले नंबर तो जो विधायक जी हैं उनका काम है ये कि देखें भाई क्या कहाँ क्या हो रहा है। अब आप कहते रहो जी उसका है, उसकी जिम्मेवारी तो विधायक की भी है, जिन्होंने काम दे रखा है कि भाई वो देखें कि भाई किस तरह से जो है ये काम कर रहे हैं। विधायक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? कहाँ निभा रहे देखो आप, अगर निभाते तो गड्ढा क्यों होता है। और यहाँ पे क्या क्या दिक्कतें हैं? भाई ये नाली वाली जो है चौक पड़ी हुई है सब, ये बरसात में तो बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। तो जल भराव होगा ही, नाली चौक पड़ी है। अभी बिना जल के ही जल हो रहा है। तो ठीक है, लेकिन जो ये जल लोगों के घरों तक जाना चाहिए, इतनी गर्मी हो रही है, वो नहीं जा पा रहा। हजारों लीटर रोज पानी बर्बाद हो रहा है। भैया लोग घर में पानी नहीं पीने को मिल रहा है। फिर बार बार क्यों चुन रही है जनता ऐसे विधायक को अगर काम नहीं कर रहा? भाई अब देखो, ये तो वो भेड़ चाल है, जिसे कहते हैं मैं चलो उधर भाग रहा हूँ तुम भी भाग लो, भाग लिए बस। तो क्या इस बार भी भेड़ चाल भागेंगे या फिर कुछ बदलाव करेगी जनता? तो आएगा, ऐसे नहीं है। कौन? अब कौन क्या जो अब है वो दूसरा कोई आ जाएगा। ऐसे तो सारे भाई हैं, तो ये तो बस सब भाई है, उससे क्या कह सकते हैं। तो इस बार कौन से भाई को चुनने वाली है जनता? अब देखो बीजेडी, कांग्रेस कोई है भाजपा के सामने? भाई भाजपा जो है वो जो उसे बता रहे हो तो जीत ही रही है, और उम्मीद भी ऐसी कि वो जीतेगी। तो क्या काऊ जी अगर लड़ेंगे तो जीत जाएंगे इस बार? इतने लोगों को दिक्कत। काऊ जी तो भाई जीतते ही आ रहे, पहले कांग्रेस में थे तब भी जीत रहे थे, अब बीजेपी में तब भी जीत रहे। पर काम नहीं कर रहे। बस देखता ही कोई नहीं है, कहाँ है। एक बार जीतने के बाद कोई नहीं पूछता, जो जीत गया फिर कोई नहीं पूछता है। क्या इस बार जनता किसी और को चुनने वाली है? भाजपा से टिकट चेंज होना चाहिए? भाई देखो, जो काम नहीं करता उसका टिकट तो चेंज होना चाहिए, जो काम करता है उसे लाओ। पर वो तो वही होता है कि
आपने कहा कि मैं तो कर चुका हूँ काम, और तुम दूसरे को चुनोगे, वो अपना काम करेगा। तो ये हाल है, कुछ नहीं। ये तो सब अब बीजेपी के टाइम तो काम हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे हैं, ऐसे ही है। साहब, आपको इतनी दिक्कत हो रही है, जल भराव हो रहा है, क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बार बरसात से पहले ये हो जाएगा? मैं एक ही बताता हूँ कि उन्होंने रोड रिपेयर वालों का नंबर दिया था मुझे पार्षद ने, कि बोला ये उनको फ़ोन करो और वो नोट करके आगे भेज देंगे। जब मैं 3-4 बार फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन ही नहीं उठाते वो। पहले तो उठाया शुरू में, उसके बाद फिर फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर उनको पता चल जाता कि इसका फ़ोन आया और इसके बारे में बात करें तो वो फ़ोन। मैं बोल भी रहा हूँ, ब्रिज मोहन मार्केट से 100-150 गज ऊपर आके बाएं हाथ में रोड देखो, आप चेक करो पहले रोड को, देख लो। अगर हम गलत बोल रहे हैं तब तो बात भी है कि भाई चलो ये गलत झूठा बोल रहा है। सच काम था, नहीं हो रहे, रोड रिपेयर वाले को फ़ोन कर रहे हैं, वो उठा नहीं रहे। अब कंप्लेंट दें तो किसको दें, किसको करें? कोई भी नहीं है फिर उसके बाद। ये तो आपके टैक्स से पैसे से ही बनना था, अब तो ये भी बोल रहे हो कि मिट्टी भी बेच दी। क्या आपके अधिकार का जो है वो हो रहा उल्लंघन है? तो ये गलत तो है ही ना, कि कितना फुट ऊपर हाइट में था और कितना नीचे आ गया वो। अब गाड़ियाँ हाइट में हैं चर्री रोड से, और गड्ढा हो रहा वहाँ, पूरा पानी जमा हो रहा पूरा। हमारे लिए तो, और नहीं, बच्चों के लिए भी दिक्कत आ गई। अब स्कूल में बच्चों को ले जाते हैं तो बिना एक्टिवा के निकाल नहीं सकते। अब अगर मान लो हम सड़क में आ रहे, कहीं काम दुकान में आ रहे काम लेने, तो ये समझ लो कि वहाँ आने के लिए भी मुसीबत, या तो दूसरे घर से टप के जाओ, तो ये मुसीबत हो रही। जबकि ये दोस्तों, आप देख भी सकते हैं कि जो उतना पार्ट है रोड का वो यूज़ ही नहीं हो रहा है। मैं तभी बोल रहा था कि ये गड्ढों में थोड़ी सी रोड बन गई है, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्या अंकल, गड्ढों में थोड़ी सी रोड बना दी? रोड में गड्ढे बना दिए रोड में गड्ढे हैं, यहाँ पे तो गड्ढे ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ, गड्ढे ही गड्ढे ज़्यादा है यार, रोड नहीं है जहाँ। पूरे रायपुर की हालत यही है। बहुत बुरा हाल है। आधे में काम लटका पड़ा, नीचे से रोड बनती हुई आ रही, वो भी बंद होगी, आधे में लटकी पड़ी वो भी। हाँ, वो भी कब बनेगी? जब बरसात शुरू होगी, तारकोल जब पड़ेगा उसमें भी। शायद इलेक्शन से पहले हो जाए। इलेक्शन तो बहुत दूर है, मुश्किल है उससे पहले। इससे पहले मुश्किल लग रहा है इस कंडीशन। इलेक्शन से पहले नहीं बन पाएगी ये। मुश्किल से बरसात लग जाएगी, कहाँ से बन जाएगी? अब तो बरसात शुरू होने वाली है, अब तो मुश्किल है ना। तो बरसात में ही तो विकास कार्य होता है। बरसात में कहाँ से रोड कहाँ से बन जाएगी? तारकोल वाली रोड कहाँ से बन जाएगी बरसात में? तो अभी जैसे इलेक्शन का शंखनाद हुआ है कि इलेक्शन होने वाला है करके, जो काम 13 साल से रुके हुए थे अब वो शुरू हो गए हैं। इलेक्शन के टाइम पे तो वो भाषण होते ही हैं, फिर वोट तो लेने हैं ना सरकार को। तो रायपुर की जनता किसको वोट देती? मोदी के नाम पे वोट देती, काम के नाम पे वोट देती? के नाम पे देती है सरकार को जनता तो, बाकी तो नीचे उमेश शर्मा काऊ क्या अपने काम के नाम पे जी रहे हैं या मोदी के नाम पे जीत रहे हैं? वो तो वैसे काम करा रहे हो, तो क्या काम करा रहे हैं? वो अपने क्षेत्र में पूरा काम अपने क्षेत्र में करा रहे हैं। क्षेत्र में करा रहे हो ज़्यादातर, दूसरे के क्षेत्र में नहीं। आपके विधायक नहीं है वो? हमारा विधायक तो अलग है, हम डोई वाले में आते हैं। हाँ जी, ये रायपुर है ना? ये रायपुर में आता है, हम डोई वाले से हैं। तो डोई वाला में कैसा लग रहा है कि यूकेडी आ पाएगी इस बार? मुश्किल है। यूकेडे तो बहुत दिन से प्रचार चल रहा था यूकेडे का, आज तक तो आई नहीं। अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है वो, क्या बोलते हैं, इस बार लग रहा है कि जनता उनको चुनेगी। क्या आपको भी लग रहा है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी तो मोदी का नाम चल रहा, मोदी के को ही वोट मिल रहे हैं। कब तक चलेगा ये? जनता कब जागरूक होगी? उनके क्षेत्रीय जो विधायक है उनको चुनना है, मोदी को नहीं चुनना है। मोदी थोड़ी ना आ रहा है उनका काम कराने। मोदी तो नहीं आ रहा, वोट तो मोदी के नाम से मिल रहे ना, वोट तो मोदी के नाम से मिल रहे। अब नीचे का कार्यकर्ता है वो उसको कैसे चला रहे कैसे नहीं चला रहे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आपके डोईवाला में बृजभूषण गैरोला जी कैसा काम कर रहे हैं? वो ठीक कर रहे काम, इस बार वो जीत जाएंगे? बढ़िया उम्मीद तो है। मतलब कुछ तो थोड़ा कमी रह गई होगी काम में। वो तो सब में होती है, थोड़ा बहुत तो सभी में कमी होती है, ऐसी बात नहीं कि सभी हाई फाई में काम करवाते हैं। तो इस बार क्या भाजपा को डोईवाला से टिकट बदलना चाहिए? अब ये तो सरकार जाने है, तो उसके हम नहीं कह सकते ना। कर्नल कोठियाल भी हैं जो अभी प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, क्या उनको मौका देना चाहिए? अब देना चाहिए, उनको भी देना चाहिए। हाँ, अब वो तो जब बनेंगे, जब देखी जाएगी ना, उससे पहले तो क्या कह सकते कि लड़ेंगे तो क्या जीत जाएंगे? अब ये तो जनता पे निर्भर है ना।
दोस्तों ये रायपुर की एक आम सड़क थी। यहाँ पे थोड़ा गड्ढे में थोड़ी सी सड़क बन गई है, और जो ये पानी की लीकेज वाली प्रॉब्लम है, जब से ये वाटर लाइन बिछी हुई है, इससे पहले भी हमने आपको एक रिपोर्ट बताई थी कि ये समस्या जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा इससे दिक्कत हो रही है लोगों को। एक तो जो पानी एक तो बाहर आ रहा है, उससे कीचड़ वीचड़ हो रहा है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो पानी लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए, इतनी गर्मी हो रही है, लोगों के घरों तक पहुंचना चाहिए, वो यहाँ पे अभी वेस्ट हो रहा है। दूसरा ये, और तीसरा ये सड़क की हालत जो ये है ना, ये पूरे रायपुर में हम देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब है सड़कों की हालत। तो ऐसे में क्या होने वाला है इस बार, चुनाव से पहले जो भी कार्य शुरू हो गए हैं, क्या इस बार वो चुनाव से पहले ख़त्म हो जाएंगे? क्योंकि ज़रूरत तो उनकी बारिश में है, क्या बारिश से पहले ये काम होंगे? ऐसी रिपोर्ट्स हम आपको पहुंचाते रहेंगे, ऐसी सड़कें दिखाते रहेंगे। ये रायपुर की ग्राउंड रिपोर्ट थी, और भी रायपुर की ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे। बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।